हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.17 है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature। कह रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है, पेयजल का सैंपल है जिसमें कि क्लोरोफॉर्म पाया गया, वो सेवरली कॉन्टामिनेटेड है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, जिसका फार्मूला CHCl3 होता है। सपोज टू बी कार्किनोजेनिक इन नेचर, जो कि कार्किनोजेनिक होता है नेचर में, मतलब कैंसर कॉजिंग होता है, जिससे कि कैंसर हो सकता है। द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वाज 15 ppm। जो कॉन्टामिनेशन है उसके अंदर वो कितना है, 15 ppm बाय मास, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, ठीक है, मतलब मास परसेंट निकालना है। एंड डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, कि क्लोरोफॉर्म की मोलालिटी निकालें वाटर सैंपल के अंदर। अब देखिए, सबसे पहली बात तो दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म कितना है, 15 ppm है। 15 ppm CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, बाय मास है। ये कैसे है, बाय मास। इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो ppm क्या होता है? ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में, 1 मिलियन अमाउंट में सॉल्यूट का कितना पार्ट्स प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स में सॉल्यूट का कितना पार्ट्स है, या किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। क्लियर? तो अगर ये बाय मास है, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन ग्राम में 10⁻6 ग्राम में, 1 मिलियन तो 10⁻6 ही होता है, 10 लाख होता है, उसमें सॉल्यूट का कितना ग्राम है प्रेजेंट। और यहाँ दिया हुआ है कि 15 ppm है, तो 15 ppm का मतलब क्या हुआ, 15 ppm का मतलब हुआ कि 15 ग्राम ऑफ CHCl3, 15 ग्राम ऑफ CHCl3 इज प्रेजेंट इन या इन लिख सकते हैं 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक्वा सॉल्यूशन है वाटर के साथ, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के 10⁻6 ग्राम में CHCl3 कितना है, 15 ग्राम है। 15 ppm का यही मतलब हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब जो पहला चीज़ पूछ रहा है इसमें, वो कह रहा है कि इसका मास परसेंट निकालें। और मास परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ppm का फॉर्मूला क्या होता है, ppm का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट W2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10⁻6 होता है। इसी में अगर आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर लें, तो आप मास परसेंट निकालेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं W2/W इंटू 100 आई इंटू 10⁻4। देखिए 100 मतलब 10⁻2 हुआ, आई इंटू 10⁻4 तो ये 10⁻6 ही ना हो गया, मल्टीप्लाई में तो यही होता है, ठीक है। और अगर इसको ध्यान से देखें, W2/W इंटू 100, तो ये क्या है, यही तो वेट परसेंट है, यही तो मास परसेंट है, इसी को W/W परसेंट तो कहते हैं। आई इंटू 10⁻4 हो गया। अब देखें ppm क्लोरोफॉर्म का हमारे पास पहले से दिया हुआ है 15, तो इसको लिख लें, ठीक है। अब W/W अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻4, इधर प्लस में था तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। इतना परसेंट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मास परसेंट कितना है, 15 इंटू 10⁻⁻4%। इसको चाहे तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.0015%। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है मोलालिटी निकालने के लिए। मोलालिटी निकालने के लिए हमें सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, ठीक है, और मोलर मास पता हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म का क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। CHCl3 है ना फॉर्मूला, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा, तो 2 लगा दें, ठीक है। कार्बन है तो 1 है कार्बन, तो 12 प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1, अब प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, चूँकि 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती है, कितना हो जाएगा 12 + 1 13 प्लस 35 3 जा 105 और 0.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 106.5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 119.5 ग्राम। ये हुआ मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 15 ppm। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लोरोफॉर्म कितना है, CHCl3, और सॉल्यूशन कितना है, इधर मैं सॉल्यूट लिख देता हूँ, इधर सॉल्यूशन, ठीक है। तो 15 ग्राम जो है CHCl3 है, CHCl3 प्रेजेंट है इन
10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे, इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं 15 ग्राम और करके CaCl3 प्रेजेंट है इन। अगर हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁶ माइनस 15, 10⁶ ग्राम तो सॉल्यूशन का मास हुआ और 15 ग्राम सॉल्यूट का मास हुआ, इतना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब देखें ये जो वैल्यू है ना, ये कितना हो जाएगा, 10⁶ का मतलब 1 पर 6 जीरो, उसमें से 15 घटाएंगे, वो 15 घटाने के बाद भी जो वैल्यू आएगा वो बहुत बड़ा होगा। तो आप सॉल्वेंट का मास, इसका जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो आएगा 999985 ग्राम। ये अप्रॉक्सीमेटली वही 10⁶ ग्राम के ही लगभग है, बराबर, थोड़ा सा निग्लिजिबली स्मॉल है। अब आप इस वैल्यू को पुट करें सॉल्वेंट के मास में या इस वैल्यू को पुट करें, एक ही आंसर आएगा, क्योंकि बहुत अंतर है नहीं। ठीक है, लगभग दोनों बराबर ही है। तो इसलिए आप कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को यही आसान होता है, 10⁶ ग्राम ही, तो हम लोग वही लिख के चलेंगे, उसी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम में होगा क्योंकि यहाँ हमने 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, W2 कितना है, 15 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास कितना है 119.5 ग्राम। ठीक है, अब W1 हम लोगों ने निकाला है, वो कितना था 99,999,985। अब आप ये लिखें चाहे 10,000 लिखें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप जिससे मन करे उसे निकालें, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए मैं तो यही प्रीफर करता हूँ, 10⁶ ही रखता हूँ इसको। ठीक है, तो लगभग बराबर ही है, बहुत कम का अंतर है। ये नीचे कितना हो जाएगा 10⁻3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.001255, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.255 इंटू 10⁻⁻4 मोलर लिखें चाहे मोल पर केजी लिखें। तो ये हुई क्लोरोफॉर्म की मोलालिटी इन वाटर। थैंक यू, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा।